दोस्तों, एक ऐसी मशीन जिसकी ज़रूरत हमें कभी ना पड़ी तो ही ठीक है। और जानिए आज इस मशीन की डिमांड क्यों 7वें आसमान पर है और आज क्यों बड़ी बड़ी कार कंपनियां लगी है इस मशीन के निर्माण में। तो ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना से दुनिया में अब लाखों लोग संक्रमित हैं और हज़ारों की संख्या से बढ़कर ये आंकड़ा अब लाखों तक पहुंच चुका है। आए दिन लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन समेत कई देश चीन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से मौजूदा समय में वेंटिलेटर्स के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता बन चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी वेंटिलेटर का इस्तेमाल केवल मरीज को अब जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त इतनी महत्वपूर्ण मशीन की सप्लाई में कमी आ रही है। मौजूदा समय में वेंटिलेटर का इस्तेमाल ज़रूरी हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले वेंटिलेटर का इस्तेमाल कहाँ किया गया था, कब किया गया था? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी मरीज के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल कब होता है? डॉक्टर के लिए किसी मरीज को वेंटिलेटर का सहारा देना मरीज को ठीक करने का सबसे आखिरी प्रयास होता है। वेंटिलेटर की मदद से मरीज को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जाता है। मरीज को जब सांस लेने में दिक्कत होती है तब वेंटिलेटर के सहारे मरीज को सांस के प्रभाव को आसान बनाया जाता है। वहीं मरीज के नर्वस सिस्टम तक दवाई पहुँचाने में भी मददगार साबित होती है। वैसे तो बाइबल के पन्नों में आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर किसी मरीज़ की सांस चलते रहने के लिए एक मशीन का प्रयोग 18वीं शताब्दी में हुआ था, जिससे किसी अन्य व्यक्ति से मरीज़ की सांस वापस लाने में मदद की जाती थी। इसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का नाम दिया गया था। इसके अलावा सन 1830 में एक स्कॉटिश डॉक्टर ने एक वायुरोधक डब्बा बनाया। इसके तहत किसी भी डूबे नाविक में हवा को लयबद्ध तरीके से पंप किया जाता था। इसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का नाम दिया गया। इसमें मरीज के नर्वस सिस्टम में हवा को देने की बजाय मरीज के शरीर की बाहर की हवा को बदलना होता था। 19वीं सदी में वेनिस के एक डॉक्टर ने एक नया ताजगी पैदा करने वाला डब्बे का आविष्कार किया, जिसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया जाने लगा। लेकिन बाद में प्रसिद्ध आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वैक्यूम जैकेट बनाया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में आयरन लंग नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध वेंटिलेशन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। ये मशीन भी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर तकनीकी पर काम करती थी। 1920 ये वह समय था जब पोलियो से पीड़ित बच्चों के लिए आयरन तंग का इस्तेमाल होने लगा। हालांकि पोलियो को खत्म करने की दवाई का आविष्कार 1950 तक के अंत में हो गया था, लेकिन इस दौरान पोलियो से साल डेढ़ साल कई बच्चों की मौत होने लगी। सिर्फ साल 1952 में पोलियो से 3000 बच्चों की मौत हो चुकी थी। समय आया 1907 का। ये वो समय था जब एक जर्मन व्यापारी और एक आविष्कारक जोहन हेनरिफ ड्रोगर और उसके बेटे बोनहार्ट ने मिलकर पुलमोटर मशीन का इस्तेमाल किया था। ये मशीन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर तकनीकी पर काम करती थी। यह एक तरीके का ट्रांसपोर्टेबल डिवाइस थी जो एक मास्क के जरिए ऑक्सीजन का प्रभाव करती थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय लड़ रहे पायलट्स के लिए एक तरह की वेंटिलेटर मशीन को बनाया गया, जो उन्हें ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सप्लाई किया करते थे। साल 1950 का समय ये वो समय था जब अमेरिकी सेना के पूर्व पायलट फॉरेस्ट बर्ट ने एक बर्ड मार्क 7 को ईजाद किया। कुछ लोग मार्क 7 को मॉडर्न मेडिकल रेस्पिरेटर मानते थे। कुछ समय बाद ऐसी वेंटिलेशन तकनीकी की शुरुआत हुई जिसमें मास्क की जगह एक ट्यूब के जरिए मरीजों के फेफड़ों में हवा का प्रभाव किया जाने लगा। वेंटिलेटर के डिज़ाइन में लगातार बदलाव और डॉक्टर के ज्ञान के तालमेल से मौजूदा समय में वेंटिलेटर के मॉडर्न डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि आज के समय में वेंटिलेटर की जितनी ज़रूरत दिखाई पड़ती है उतनी उसके आविष्कार पर नहीं थी। आपको ये बता दें कि वेंटिलेटर मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। पहला मैकेनिकल वेंटिलेशन और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेटर को ट्यूब के मरीज के सांस नली से जोड़ दिया जाता है, जो फेफड़े तक ऑक्सीजन ले जाता है। वेंटिलेटर मरीज के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचता है और ऑक्सीजन को अंदर भेजता है। दूसरे प्रकार के वेंटिलेटर को सांस नली से नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि मुँह और नाक को कवर करते हुए एक मास्क लगाया जाता है, जिसके जरिए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। आखिर क्यों बना रही है कार कंपनियां वेंटिलेटर्स? दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी जनरल मोटर्स ने वेंटिलेटर बनाना शुरू किया है। वहीं भारत में महिंद्रा, मारुति, रिलायंस जैसी कंपनियां भी वेंटिलेटर का उत्पादन कर रही है। आखिरकार कार की कंपनियों में वेंटिलेटर्स कैसे बनेंगे? ऐसा नहीं है कि जहां पर कार असेंबल किए जाते हैं वही वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। असल में इन कंपनियों के पास उत्पादन के लिए ज़रूरी कई संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। कार कंपनियों ने भी उन कंपनियों से समझौता किया है जो पहले से ही वेंटिलेटर का निर्माण कर रही थी।
कार कंपनियां उत्पादन में केवल उनकी मदद कर रही है। रिलायंस से लेकर महिंद्रा तक वेंटिलेटर उत्पादन में अपनी मदद की पेशकश की है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स ने भी उत्पादन में मदद की पेशकश की है। सार्वजनिक कंपनी भेल ने वेंटिलेटर कंपनियों से टेक्निकल डिटेल्स मांगी है ताकि वेंटिलेटर्स के उत्पादन को तेज करने में उनकी मदद कर सके। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी वेंटिलेटर के उत्पादन कर रही है। वेंटिलेटर्स की कितनी है कीमत? वेंटिलेटर की संख्या में कमी एक वजह इसकी कीमत की भी है। वेंटिलेटर्स की कीमत काफ़ी अधिक होती है। एक वेंटिलेटर के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि महिंद्रा ने हाल ही में दावा किया है कि कंपनी महज आपको 7,500 रुपये में वेंटिलेटर का निर्माण करेंगी। क्या देश में वेंटिलेटर्स की कमी है? मौजूदा ज़रूरतों के मुताबिक वेंटिलेटर्स की संख्या देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन सरकार आगे की तैयारी में जुटी है। दुनिया के कोरोना प्रभावित ज़्यादातर देश अब वेंटिलेटर्स के निर्माण में जुटे हैं क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं। संख्या में वेंटिलेटर्स की कमी के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो अब समय आ गया है अलविदा कहने का। कृपया अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क पहने और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।